ये गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आ, अष्टांग योग हम लोगों ने देखा था। एक बार इसको और एक नजर मारते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग थोड़ी देर में ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, बीच में ऑनलाइन टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यम के बारे में बताया गया कि शांति, इंद्रियों पर विजय, आहार, निद्रा और ठंडी वायु, धूप आदि पर विजय प्राप्त करने को यम कहा गया है। इसमें 10 यम 10 नियम नहीं है। यम के बारे में यही बात कही गई है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, नियम में कहा गया है मन की वृत्तियों पर नियंत्रण कीजिए और आपका आवास होना चाहिए एकांत में। लोगों की संगति से दूर रहिए। राग द्वेष के प्रति उदासीन रहना है। लोभ मोह का अभाव होना चाहिए। संतुष्टि का भाव होना चाहिए। गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आसन में पहले कहा गया है अपने सत्यचित स्वरूप में विद्यमान होना भी आसन है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर 3 आसन के नाम दिए गए हैं, स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिद्धासन। इनमें से किसी एक में एकाग्र होकर बैठना हो गया आपका आसन। फिर है प्राणायाम, प्राण का की स्थिरता, रेचक पूरक कुंभक, स्थान विशेष में श्वास स्थिर करना, ये प्राणायाम है। ये प्राणायाम के 4 लक्षण हैं। आत्मा के घोड़े को विषयों से लौटा लेना प्रत्याहार कहा गया है। विकारों को दूर करना और मन में जो उत्पन्न हो रहे विकार हैं उसकी निवृत्ति को प्रत्याहार कहा गया है। धारणा में घट प्रदीप घेरन संहिता की तरह कहा गया है आत्मा अंदर और बाहर एक ही है। अपने स्वरूप को ही अंतःकरण में स्थापित करे। मिलता जुलता है थोड़ा सा, पूरी तरह तो नहीं कहेंगे। जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे निराकार आत्मा में ही अनुभव करें। मन को दीपक की लौ की तरह पूर्ण स्थिर करना है, धारणा में कहा गया है। फिर ध्यान में अद्वैत भाव की चर्चा आई हुई है। चित्त में जो भी भाव आ रहा है वही आत्मा है। चित्त में जब जो कुछ भी ज्ञान का विषय आपके चित्त में है वह सब उसका ही, उस आत्मा का ही स्वरूप है। ऐसी भावना मन में लाते रहनी चाहिए। तब आपके मन में सभी प्राणियों के प्रति संभाव भी उत्पन्न होगा। तो संभाव भी रखना है, उसको बढ़ाते जाना है, ध्यान है। और समाधि में कहा गया है कि जब अभ्यास करते करते अंतःकरण में सभी तत्वों की स्थिति संभाव में हो जाती है, मन क्रियाहीन होकर पूरी तरह स्थिर होता है और कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता मन को स्थिर करने के लिए, तब वह समाधि का लक्षण है। अब ये थोड़ा अलग सा बताया गया है लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसको घर में भी पढ़ना है, निकाल करके बार बार इसको आपको रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रटना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, बिना समझे तो नहीं होगा। आंख बंद करके मनन भी करना पड़ेगा। अब हम आते हैं तृतीय अध्याय में, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। इसको बस एक नजर देखते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 7 पाताल को। 7 पाताल हम लोगों ने देखा था, कमर से नीचे 7 पाताल है। जिसमें अगर सीक्वेंस में आए तो अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल, ये उल्टे क्रम में हुआ। नीचे से ऊपर आए तो पाताल, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, सुतल, वितल और अतल लोक। और नीचे से हम लोगों ने सीक्वेंस देखा था, पांव के अंगूठे में पाताल लोक है, सबसे नीचे हुआ। और फिर हम लोगों ने देखा अंगूठे के अग्रभाग में तलातल लोक, देखिए पांव के अंगूठे में पाताल, अंगूठे के अग्रभाग में तलातल। और जो एंकल है उसमें महातल कहा गया है, सॉरी महातल कहा गया है पैर के ऊपरी भाग में, ऊपर वाले हिस्से में। और रसातल कहा गया है गुल्फ में यानी टखने में। फिर सुतल है पिंडली में, वितल घुटने में और जंघा में आपका अतल हुआ। तो 7 ये पाताल था। और उसके बाद 21 ब्रह्मांड है जिसको लोक भी कहा जाता है। 21 ब्रह्मांड को भी हम लोगों ने देखा हुआ था, एक बार फिर से हमने कहा था इसको देख लेंगे। सब लोग उम्मीद है पढ़कर आए ही होंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, गुदा, लिंग और नाभि। गुदा, लिंग, नाभि। अब ये वहां से शुरू हो रहा है जहां से 7 लोक आपने छोड़ दिया। उस 7 से अब ऊपर बात हो रही है, ब्रह्मांड की चर्चा हो रही है कि इस ब्रह्मांड, इनको भी लोक ही कहा गया है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक या स्वर्ग लोक कहते हैं। गुदा में, लिंग में, नाभि में। गुदा, लिंग और नाभि हो गए, तीनों लोक हो गए आपके।
फिर मह जन तप और सत्य, तो ये सीक्वेंस में हम लोग जानते हैं मह जन तप और सत्य लोक। मह लोक आपका हो गया मेरुदंड में, जन लोक कहा गया है मेरुदंड के छिद्र में, तपोलोक कहा गया मेरुदंड के नाल में, और सत्यलोक कहा गया है मूलाधार में, सत्यलोक मूलाधार में कहा गया है। अब यहाँ से लगाएंगे गुदा लिंग नाभि है, लेकिन यहाँ पर मूलाधार कहा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सत्यलोक, हाँ वैष्णवी जी। सर मेरुदंड का जो मूल है वो तो बैक मतलब लास्ट में होता है L5 तक, और मूलाधार भी वही होता है ना। अब इसमें कहा तो गया है, तो कुछ सूक्ष्म रूप से कुछ अंतर होगा जरूर, इसमें सूक्ष्म अंतर होगा। मेरुदंड का मूल तो कहा गया और मूलाधार भी कहा गया, हम लोग जानते तो यही है, मूलाधार मेरुदंड के मूल में मूलाधार होता है। अब यहाँ में लोग कहा गया, इसका मतलब कुछ सूक्ष्म है जो वहां पर अंतर है, जो समझना आसान नहीं है, फिर भी देखेंगे, कहीं व्याख्या में कुछ मिला तो आपको बताएगा। ठीक है, व्याख्या में हो सकता है कहीं किसी बड़े विद्वान ने कहा हो कुछ, या क्लास के बाद एक बार याद रखिएगा, एक व्याख्या पुस्तक की खोल लेंगे पीडीएफ में। पेट में कहा गया है विष्णु लोक है, पेट में विष्णु लोक शरीर के सभी क्रियाओं का कारण है। हृदय में रुद्र लोक है, उग्र स्वभाव से संबंधित कहा गया है, हृदय में रुद्र लोक। वक्ष स्थल में ईश्वर लोक कहा गया, पूरे वक्ष स्थल में ईश्वर लोक है, तृप्ति रूप में मौजूद है ईश्वर। कंठ मूल में सदाशिव लोक कहा गया, कंठ मूल में सदाशिव लोक, ये तो याद रहेगा नहीं, कंठ मूल सदाशिव लोक याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? सदाशिव सौम्य रूप में मौजूद है, क्यों याद रहेगा? ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, अच्छा रुद्र ईश्वर सदाशिव, वैसे तो सीक्वेंस भी ऐसे आ रहा है। यहाँ ब्रह्मा है क्या? ब्रह्मा भगवान देखते हैं, नहीं है सर, नहीं देवता ब्रह्मा है, हाँ चारों के देवता ब्रह्मा है। देवता ब्रह्मा का, ब्रह्मा तो नहीं, ठीक है, लेकिन एक सीक्वेंस मिलता जुलता सा, अब ये भी ध्यान रहेगा कि वहां तक आया हुआ है, चारों के देवता ब्रह्मा भगवान को कहा गया है। उसके बाद हाँ विष्णु, ऊपर के 3 को इंद्र बोला गया और नीचे के उसको 4 को ब्रह्मा बोला गया। ब्रह्मा, ठीक है। अब उसके बाद सीक्वेंस नहीं मिल रहा है यहाँ से भी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ये मिल रहा है, हाँ यहाँ तक तो हाँ मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ, सर मिल रहा है, लेकिन वो फिर जो है स्थान में घेरन थोड़ी सी के दिक्कत। धारणा का भी सीक्वेंस है ना ये। तो ईश्वर का तो है, लेकिन जगह में थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, इसमें जगह चेंज। पेट में विष्णु लोक कहा गया है, वहां पर कहा गया था कि इसमें स्वादिष्ठान में विष्णु भगवान का स्थान कहा गया। खैर, हृदय में रुद्रलोक कहा गया है, हृदय रुद्रलोक। वक्षस्थल में ईश्वर और कंठ मूल में सदाशिव कहा गया है। कंठ के बीच में नीलकंठ कहा गया, चलो ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, नीलकंठ वाला तो रहेगा ही, अभय रूप में मौजूद है, अभय दे दिया। तालु द्वार पर शिवलोक है, तालु द्वार, तालु द्वार पर शिवलोक हो गए। लंबिका मूल, लंबिका मतलब जिह्वा मूल में भैरव लोक है, जिह्वा मूल में भैरव लोक है। लंबिका के मध्य में, अब लीजिए लंबिका मूल में हो गया भैरव लोक, और लंबिका के मध्य में महासिद्ध लोक है, महासिद्ध देवता है, ज्ञान रूप में मौजूद है। ललाट के मध्य में अनादि लोक है, ललाट मध्य में अनादि देव यहाँ पर मौजूद है। सिद्धांत पद्धति में ये बहुत सारी चीजें जिसको याद करना पड़ता है। भावों पर, दोनों भाव पर कहा गया कुल लोक है, कुलेश्वर देवता है, कुल लोक कुलेश्वर देवता। शंख नारी के ऊपर नलिनी स्थान पर अकुलेश लोक, और देवता हो गए अकुलेश्वर। शंख नारी के ऊपर ऊपरी स्थान पर नलिनी स्थान उसको कहा जाता है, अकुलेश लोक है, उसको अकुलेश्वर देवता कहे गए हैं वहां के। ब्रह्मरंध्र में पर ब्रह्म लोक है, देवता परमेश्वर है। ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मरंध्र हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था ना, 16 आधार में भी पढ़ा था। ऊपर के कमल सहस्रार में अपर लोक है, और देवता पर ब्रह्म है। ऊपर के कमल सहस्रार में अपर लोक है, पर ब्रह्म वहां के देवता है। त्रिकूट स्थान में शक्ति लोक है, पराशक्ति वहां के देवता। अब जगह को ना बहुत आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। त्रिकूट स्थान में शक्ति लोक है, पराशक्ति वहां के देवता। अच्छा, अब देखिए नोट में ये लिखा हुआ है, विद्वानों ने लिखा है, तो मैंने भी उसको जानबूझ के लिखा, क्योंकि सवाल आ जाता है ना। जिन लोकों की बात की गई है, अभी पूछा था ना वैष्णवी जी ने सर,
जिन लोकों की बात की गई है ये हमारी साधारण बुद्धि से ऊपर की बात है। गुरु के अनुग्रह से हमारी चेतना आंतरिक रूप से इन लोकों का साक्षात्कार करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा देखिए, शरीर रूपी पिंड का आधार किसे कहा गया? कच्छप को कहा गया। कच्छप का स्थान शरीर में कहाँ बताया गया? पैर के तलवे में। शिव सिद्धांत पद्धति में इस पिंड में कितने पाताल हैं? 7 पाताल बताया गया है। 7 पाताल के देवता रुद्र को बताया गया। ब्रह्मांड कितने हैं? 21। तो 21 लोक अलग से हुए, ऊपर के लोक 21 हो गए। भूव व स्वलोक के देवता इंद्र हैं और मेरुदंड में स्थित 4 लोकों के देवता ब्रह्मा है। मेरुदंड में 4 लोक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, हो सकता है कि मेरुदंड में कितने और कौन कौन से लोक हैं। तो अब ये भी कर ही लीजिए, मेरुदंड में कौन कौन से लोक हैं बताइए तो एक बार, कौन कौन से लोक हैं? महाजन तप और सत्य। महाजन तप और सत्य। ठीक है, महजन तप और सत्य। ठीक है, याद करना आसान है, लेकिन अगर इसको गौर नहीं फरमाएंगे तो ये भी स्लिप हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मेरुदंड में 4 लोग, उनके देवता ब्रह्मा भगवान है। फिर हम लोगों ने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। तो विष्णु को हम लोगों ने कहाँ माना था? नाभि में माना था, पेट में। रुद्र माना था कहाँ पर? हृदय में। ईश्वर छाती पर माना था, कंठमूल में सदाशिव माना, और नीलकंठ माना था। हाँ देखिए, अच्छा कहते हैं ना याद करना मुश्किल नहीं है। एक बार पढ़िए और फिर मनन कीजिए ना, कहाँ कहाँ क्या, तो याद हो जाता है। नहीं है, करने से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब और क्या था देखिए, देखते हैं। कुछ चीजें तो समझ में ही नहीं आता है तो क्या करें। नीलकंठ तक हो गया। तालु द्वार पर शिवलोक और लंबिका मूल में भैरव लोक, लंबिका मध्य में महासिद्ध लोक, ललाट पर अनादि लोक। ठीक है, भाव पर कुल लोक और शंखनारी के ऊपर अकुलेश लोक, ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म लोक, ऊपर के कमल सहस्रार में अपर लोक, त्रिकूट स्थान में शक्ति लोक। ठीक है, इसको ऐसे मनन कीजिएगा, हो जाएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए एक बार वर्ण विचार भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि ब्राह्मणों के निम्न में से ये जो आचरण बताए गए हैं या ये जो कर्म बताए गए हैं किनके लिए कहा गया है? तो इसमें कहा गया ब्राह्मणों के लिए हो गया सदाचार, शिक्षा, दीक्षा और आचरण। क्षत्रियों के लिए कहा गया है देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, युद्ध और वीरता। देश रक्षा, धर्म रक्षा, युद्ध और वीरता। वैश्य के लिए कहा गया है व्यापार आदि। शूद्र भी शब्द आया हुआ है, सेवा कार्य है। और कलाकारों के 64 वर्ण हैं। 64 कलाओं के कार्य में कलाकारों के 64 वर्ण हैं। इससे ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, जो जैसा कर्म करता था उस हिसाब से ये चर्चा हो रही है। क्योंकि अगर यहाँ शूद्र की बात होती तो फिर कलाकार को कहाँ से अलग से क्यों देते? 64 कलाओं के कार्य में कलाकारों के 64 वर्ण अलग से हैं। आजकल तो हमारे अंदर सारे ही हैं, सारे ही वर्ण हमारे एक व्यक्ति में ही मौजूद होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 7 द्वीप 7 समुद्र, अभी हमने पढ़ा 7 पाताल पढ़ा, उसके बाद 21 ब्रह्मांड पढ़ा, और फिर अब हम 7 द्वीप और 7 समुद्र पढ़ने वाले। तो 7 द्वीप भी हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया था कौन से द्वीप की चर्चा नहीं है या कौन से द्वीप किसमें, समुद्र कहाँ पर कौन सा है। तो ये हो गया आपका जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, सूक्ष्म द्वीप, क्रौंच द्वीप, गोमय द्वीप, श्वेत द्वीप, प्लक्ष द्वीप। जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, सूक्ष्म द्वीप, क्रौंच द्वीप, गोमय द्वीप, श्वेत द्वीप और प्लक्ष द्वीप। फिर से देखिए, जम्बू द्वीप मज्जा में, जम्बू द्वीप कहाँ कहा गया है? मज्जा में जम्बू द्वीप है। हड्डियों में शाक द्वीप है, हड्डियों में शाक द्वीप है। सिराओं में, धमनी और सिरा हुआ, सिराओं में सूक्ष्म द्वीप है। त्वचा में कहा गया है क्रौंच द्वीप है, त्वचा में क्रौंच द्वीप है। रोओं में, बाल जो होते रोओं में गोमय द्वीप है। नख में श्वेत द्वीप है, नख में श्वेत द्वीप। मांस में कहा गया है प्लक्ष द्वीप, मांस में क्या है? प्लक्ष द्वीप है, मांस में प्लक्ष द्वीप। फिर से देखिए अगर आपको आ जाए, मज्जा में कौन सा द्वीप है?
अब आप लोग भी पीछे पीछे बोले। मज्जा में कौन सा द्वीप है? जम्मू द्वीप। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। देखिए जम्बू का मतलब क्या होता है? जम्बू जामुन सर, जामुन। तो हिंदुस्तान को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, पता है? हिंदुस्तान को जम्बू द्वीप। यहाँ जी जामुन की जम्बू द्वीप। खासियत रहा, जामुन यहाँ बहुत रहा। अलग बात है कि अब जामुन बहुत महंगा हो गया। तो मज्जा में जम्बू द्वीप। हड्डियों में शाक द्वीप कहा गया। हड्डी हमारी जितने हैं उसमें शाक द्वीप है। चलिए, साग खाएंगे, कौन सी साग खाएंगे हड्डियां मजबूत होंगी? पालक का साग खाने से। पालक। ऐसे याद रखिए, पालक खाने से हड्डियां मजबूत होंगी। तो साग द्वीप होगा, पालक साग खाने से हड्डियां मजबूत। साग सर वो बोला था ना 5 शाक, वो भी याद कर सकते हैं यहाँ पर। पंचशाक। हाँ हाँ, साग। 5 शाक। चलिए नाम बताइए पंच साग के कौन कौन सा है? जीवंती, बथुआ, चौलाई, ABC जीवंती, पुनर्नवा। बथुआ, जीवंती, बथुआ, चौलाई, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा। मेरना, पुनर्नवा। जीवंती चुलाई मेघनाथ पुनर्नवा। ठीक है, जीवंती बथुआ चुलाई मेघनाथ पुनर्नवा। हड्डियों को मजबूत करेंगे, सारे साग खाएंगे। इस साग द्वीप पर सारे साग मिलेंगे, पंच साग, उसको खाएंगे हड्डियां मजबूत होंगी। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। आयरन और कैल्शियम होता है ना साग में। हाँ पालक, पालक में खास करके। हड्डियों की सब्जी बनेगी, ठीक है। हाँ, तो फिर हड्डियां मजबूत होंगी उससे। ठीक है। सिराओं में सूक्ष्म द्वीप, इसको कैसे याद करें? सिराओं में सूक्ष्म द्वीप। सिराएं सूक्ष्म होती है सर। सिराएं सूक्ष्म होती है। चलिए सिराएं सूक्ष्म होती है, याद कर लीजिए। सिराएं सूक्ष्म होती है, ठीक है। सिराएं सूक्ष्म होती है, दिखती नहीं है। सिराएं सूक्ष्म होती है। सिरा और क्या होता है? धमनी और सिरा। धमनी। धमनी और सिरा होता है। सिराएं सूक्ष्म होती है, तो सौ से सिरा, सौ से सूक्ष्म, ठीक है। त्वचा में क्रॉन्च द्वीप होती है। अब इसको कैसे करेंगे? त्वचा तो यह है, क्रॉन्च द्वीप तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। त्वचा में खरोच क्रॉन्च मारते द्वीप। हैं ना पता है सर, ना, खरोच काला से काला खरोच। हाँ वही त्वचा बोल में रही खरोच त्वचा खुजली हो में रही है। खरोंच यानी कि खरोच मारते हैं, खरोच देते हैं। ये कुछ बोल दीजिएगा याद करते करते। त्वचा में क्रॉन्च द्वीप होता है। हाँ, खरोच दे। चलिए ठीक है, त्वचा में खरोंच मार दिया तो क्रॉन्च द्वीप हो गया। रोओं में, अब त्वचा के ऊपर रोआ है तो रोआ में गोमय द्वीप हो गया। रोआ में गोमय द्वीप। रोआ गोमय द्वीप। रोआ, रोआ को कैसे याद करेंगे? रोआ में गोमय द्वीप वो ऐसे दिखता है। गाय रोने गाय की लगती है। रोएं सफेद होती है, सुंदर होती है। क्या बात गाय की रोएं सुंदर होती है। सफेद और सुंदर हो। रोआ में गोमय द्वीप। सर प्लीज हंसना नहीं, ऐसे याद कर सकते हैं। रोम रोम में गाय का गोबर लगा लिया। अरे वाह, रोम रोम में गाय। सही है। ठीक, गोमय द्वीप। चलिए ठीक है, रोम रोम में गाय का गोबर लगा। अब आते हैं नख में श्वेत द्वीप। नख श्वेत होता है ना, नाखून। हाँ, श्वेत होता है। या बहुत सारे पित्त बड़ा रहेगा तब नहीं होगा श्वेत। नहीं, जनरली आप लोग तो श्वेत कर भी लेते हैं ना। आप तो पहले व्हाइट मारते हैं, उसके ऊपर फिर 4-5 कलर मारते हैं, डिजाइन बनाते हैं ना। तो आजकल तो पहले व्हाइट वॉश होता है। अब नाखूनों का भी पहले व्हाइट वॉश होता है, फिर उस पर जो है डिजाइन बनता है। तो नेल स्टूडियो बनना शुरू हो गया है। नेल स्टूडियो तो अलग से खुल गया है। नख में श्वेत द्वीप। चलिए, नख में पॉलिश किया श्वेत मतलब का। ये सब लड़कियां महसूस करती हैं ये नाखूनों पे लगाने के बाद कि मैं श्वेत द्वीप में चली गई हूँ। हाँ, श्वेत द्वीप में चली गई है सारी बहनें। उसके बाद मांस में हो गया प्लक्ष द्वीप। अब मांस का प्लक्ष द्वीप कैसे किया है, जो बताइए, कुछ कुछ तो बताओ। मांस में प्लक्ष द्वीप कैसे करें? प्लक्ष मांस द्वीप। खाने से एनर्जी प्लस होती नहीं। है। अरे हाँ नहीं, लक्ष्य मीन्स अंजीर होता है। अंजीर हमारे मांस की तरह ही होता है कलर में। अच्छा मांस को ना प्लास से पकड़ पकड़ के खींचा। लक्ष्य सजा देना है उदित जी को, तो मांस को पिलास से पकड़ पकड़ के खींचा, ठीक है। प्लक्ष मतलब अंजीर हुआ। अंजीर जो है ऐसे ही दिखता है। अंजीर में बहुत सारे कीड़े होते हैं, और कीड़े जो है उसमें मर जाते हैं, मिल जाते हैं। उसे अंजीर को खाते हैं तो कीड़े के मांस खा लेते हैं। चलिए ठीक है। तो सर मांस इसको में तो ऐसे याद कर लेंगे। नाखून में जो फीमेल श्वेत कलर का नेल पेंट लगा रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। और जो अभी इन्होंने बताया मास्क को प्लास से खींच रहे हैं, ऐसा कुछ करके कर सकते खींच लेंगे। हाँ तो गाय रोने लग गई। त्वचा कांच की तरह दिखती है, सिराए सूक्ष्म होते हैं और हड्डियों से सब्जी वाला साग वाला, और मजा जम्मू में आता है ही।
हाँ, मजा जो है जम्बू खाने से मजा आता, बहुत बढ़िया, ठीक है। जम्मू मांस, कश्मीर जोड़ लीजिए, हाँ बहुत मजा बढ़िया। जम्मू में। ये भी बढ़िया बोला, कांच की त्वचा, कांच की समान है, तो प्रॉन्स हो, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा। देखते हैं अब आइए सर सात बिल्कुल समुद्र। सही बिठाया है। अच्छा बिठाया, अच्छा बिठाया। हाँ कई बहुत बार सही जो बिठाया है सर, तो अच्छा कांच है। कई बार फूका हुआ जो है कारतूस भी काम कर जाता है, ऐसा होता है। बुरा तो नहीं मान गए उदित से, चलिए बुरा मान भी जाएंगे तो वहां से यहाँ थोड़े आ पाएंगे। आइए अब आते हैं हम लोग सात समुद्र में। सात समुद्र, सात समुद्र में है, पहला है, इसमें थोड़ा सा ना वो फॉन्ट की थोड़ी दिक्कत हो रही है। मूत्र में क्षार समुद्र, लार में क्षीर समुद्र, और कफ में दधी समुद्र, मेद में धृत समुद्र, और वसा में मधु समुद्र, रक्त में इक्षु समुद्र, और वीर्य में अमृत समुद्र। तो कैसे इसको याद करें? मूत्र में क्षार समुद्र, क्षारीय होता है, चलिए मूत्र वाला तो याद रहेगा। क्षीर का क्या मतलब होता है? क्षीर दूध हुआ ना, दूध वाला, तो दूध को देख खीर कर और लार, खीर और लार। टपक गया, खीर को खीर को देखकर, देखते ही मुंह में लार आ गई। ठीक है, खीर देखा जीभ, तो जीभ निकाल के बोलते हैं ना सर किसी चीज को, है छी। क्षीर, लार, लार वाला क्षीर से तो यही रहेगा, मतलब खीर को देख के लार टपक गया। चलिए, कफ में दधी समुद्र हो गया, दही खाने से कफ बढ़ता है, ठीक है। मेद जो है घृत के समान मिलता जुलता होता है, मेद जो है घृत से मिलता जुलता है, घी से मिलता जुलता है, ठीक है। वसा हो गया मधु, ये वसा वाला मधु वाला थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा, वसा मधु। से फैट बनता है, बायोवन अच्छा, मीठा खाने से फैट मीठा बढ़ता खाने से। है, मधु से फैट बढ़ता है, चलिए ठीक है, मधु खाने से फैट बढ़ता है। तो रक्त में इक्षु समुद्र हुआ, तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ कहती है खून पी लेते हो तुम मेरे, तो बच्चे आजकल कहते हैं क्या आपके खून में जो है मीठा है क्या, खून पी लेते हैं। तो रक्त में इक्षु समुद्र होता है, मतलब गन्ने का जूस, ऐसा कुछ करके पी लिए। वीर्य में अमृत समुद्र होता है, यहाँ वीर्य वाला तो याद रह जाएगा, अमृत यहाँ से गिरता है, वही बिंदु बन करके होता है, बिंदु को कंट्रोल करना होता है, अमृत का लाभ मिल जाएगा। वीर्य में अमृत समुद्र, ठीक है। कई बार करेंगे तब ये सब याद होगा। चलिए बहुत याद कर लिया। ये भी कर ही लेते हैं, ज्यादा है नहीं यार, इसको रोके अभी, इसको रोक लें, इसको बाद में करेंगे। अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, उस ब्रेक में क्या करेंगे, एक जो है ऑनलाइन टेस्ट ब्रेक में लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट हो ही जाएगा, दिक्कत नहीं। स्पेशल ग्रुप में भी डाल दिया, यहाँ मैसेज में भी डाल दिया। अच्छा, मैंने ऑडियो नहीं खोला था। 18 लोगों ने दे दिया है। अनामिका जी आपने नहीं पढ़ा, वीडियो भी नहीं देखा, कैसे काम चलेगा? कविता रानी जी 16, और फिर पूजा रानी जी 16, रानी रानी 16, पल्लवी जी 19, एक गलत हुआ, डालमनी जी 18, दो गलत, वंदना जी 18, दो गलत, कविता सरन जी 18, दो गलत, आशा जी 17, तीन गलत, उदित जी 19, एक गलत, बस क्या बात। शर्मा मनीष, निशा जी, निशा जी आप भी नहीं पढ़ रहे हो क्या? नहीं हो रही पढ़ाई। देव जी 12, देव जी कहाँ चलेगा? अच्छा, भजन में अपना भजन सुना के चले जाओगे लेफ्ट करके ना, तो ऐसे ही होता है। 12, 8 गलत। फिर आ रहे हम लोग, पूजा पटेल जी 18, आरजू जी 18, प्रियंका वलेचा जी 18, सुरभि अग्रवाल जी 16, सुंदर जी यानी कि रुचि जी 16, अनुराधा जी 16, नहीं अनुराधा जी कहाँ, अनुराधा 18, अनुराधा जी 18, स्वाति डोंगरे जी
स्वाति डोंगरे जी क्या हो गया आपको? कविता शरण जी 20, दोबारा दिया कविता जी ने। सरिता जी 15, वैष्णवी जी 6 गलत है। फिर से दिया वंदना जी ने तो 20 में 20 आ गया। फिर से दिया पूजा रानी जी ने 18। बहुत सुंदर। चलिए दोबारा भी देने का आपने समय निकाला, बहुत अच्छी बात है। बारिश हो रही है, आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हो रही। सुंदर। तो नहा लीजिए बारिश में। हाँ, बीमार थोड़ी होना है, बहुत दिनों से तो सही हुआ हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ, मस्त हो रही है सर। वीडियो बनाओ। ठीक है। मुझे दिल्ली में बारिश हो गया तो बढ़िया है। ठीक है, आइए हम लोग यही टेस्ट जो लोग देंगे उनका देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? 7 पाताल पढ़ा, 21 ब्रह्मांड पढ़ा, फिर हम लोगों ने 7 क्या पढ़ा था अभी? दीप। द्वीप। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? समुद्र। 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 7 द्वीप 7 समुद्र पर। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 खंड 8 पर्वत। 9 खंड, नवखंड और 8 पर्वत। भारत खंड, कर्पूर खंड, कश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एक पाद खंड, गांधार खंड, कैकर्त खंड, महामेरु खंड। ये 9 खंड बताए गए। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? निम्न में से कौन से खंड सिद्धांत पद्धति में नहीं बताए गए, या कौन से खंड सिद्धांत पद्धति में बताए गए? भारत खंड, कर्पूर खंड, कश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एक पाद खंड, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, गांधार खंड, कैकर्त खंड और महामेरु खंड। 9 खंड है। 8 पर्वत, 8 पर्वत में फिर जगह है, इसको देखना पड़ेगा। मेरुदंड में सुमेरु पर्वत कहा गया। मेरुदंड में सुमेरु पर्वत। सुमेरु कहा? मेरुदंड। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। ब्रह्म कपाट में कैलाश पर्वत का। कैलाश पर्वत कहाँ है? ब्रह्म के कपाट में, ब्रह्म कपाट। चलिए ठीक है, ब्रह्म के कपाट में कैलाश पर्वत है, बस याद कर लीजिए। पीठ में हिमालय है। अच्छा, पीठ हिमालय है। बाएं कंधे में और दाहिने कंधे में। बाएं कंधे में मलय पर्वत, दाएं कंधे में मंदराचल पर्वत। बाएं कंधे में मलय पर्वत, दाएं कंधे में मंदराचल पर्वत। बाएं में मलय, दाएं में मंदराचल। बाएं में मलय, दाएं में मंदराचल। दाहिने कान बाएं कान में। दाहिने कान में विंध्याचल, बाएं कान में मैनाक पर्वत। दाहिने कान में विंध्याचल, बाएं कान में मैनाक पर्वत। तो विंध्याचल मैनाक हो गए। ललाट में हो गया श्री शैल पर्वत। श्री शैल कहा गया, श्री पर्वत कहा गया, श्री है ये। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मेरुदंड वाला तो जनरली याद रहता है, मेरु सुमेरु, मेरु सुमेरु। अच्छा, ये दोनों तो मैच कर गया, मेरु सुमेरु। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। अच्छा, अब आप लोग भी इसमें थोड़ा सा उसी तरीके से, जैसे अभी हम लोगों ने किया वैसे थोड़ा सा मैच कीजिए। मेरु और सुमेरु तो याद रहेगा, इस तो मैच कर गया। चलिए, ब्रह्म कपाट में कैलाश पर्वत, इसको कैसे करेंगे? ब्रह्म कपाट में, ब्रह्म कपाट। ब्रह्मा जी कैलाश में रहते हैं। ब्रह्मा जी कब से कैलाश में रहने लगे? याद करने के लिए सर। शिव रहते फिर शिव वाला बोल जाओगे, उनको कहाँ रखोगे? ब्रह्म मान, अच्छा इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि ब्रह्म मतलब भगवान शिव। शिव सिद्धांत पद्धति में ब्रह्म तो उन्हीं को कहा गया है, भगवान शिव को ही कहा गया है। तो ब्रह्म कैलाश ब्रह्मा जी पर्वत। कांपते हुए कैलाश में आए। ब्रह्मा जी कांपते हुए कैलाश पर्वत में आए। चलिए, ब्रह्म कपाट में। सर ये भी बोल सकते हैं ब्रह्म का स्थान कैलाश पर्वत पर है। ब्रह्म का स्थान कैलाश पर्वत पर। चलिए, ब्रह्म रूपी शिव का स्थान कैलाश पर्वत पर, ठीक है, जिनको जो याद है। पीठ में हिमालय। पीठ हिमालय। हिमालय कितना विशाल पर्वत है, विशाल है ना। कैलाश पर्वत भी तो हिमालय में ही माना जाता है। तो पीठ में हिमालय पर्वत, पूरा पीठ हिमालय पर्वत। अब बाएं कंधे दाएं कंधे। बाएं में मलय, दाएं में मंदराचल। मलय मंदराचल, बाएं दाएं कैसे याद रखेंगे? बाएं कंधे में मलय पर्वत,
बाएं कंधे में मलय, कंधे में मलय पर्वत, मलय मंदराचल, मलय मंदराचल, मलय मंदराचल, मलय मंदराचल। बैठ नहीं रहा, चलिए ठीक है। बाएं कंधे दाएं कंधे में, मलय और मंदराचल दोनों कंधे पर हो गया, मलय मंदराचल। अब दाहिने कान में बाएं कान में, अब कान में, कंधा से कान में पहुंच गए। विंध्याचल और मैनाक, विंध्याचल और मैनाक, दाहिने कान में विंध्याचल, अब बाएं कान में मैनाक पर्वत, बाएं कान में मैनाक पर्वत, ठीक है। ललाट में श्री पर्वत, ठीक है। यहाँ श्री का जो एक टीका लगा लीजिए बढ़िया से, श्री पर्वत हो गया ललाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें तस्वीर के जरिए बताया, बाएं कंधे दाएं कंधे पर, बाएं कंधे मलय, दाएं कंधे मंदराचल, ब्रह्म कपाट में कैलाश, मेरुदंड सुमेरु, पीठ में हिमालय, और दाहिने कान में विंध्याचल, बाएं कान में मैनाक, ललाट में श्री पर्वत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो चित्त में आ गया है, अगर आएगा सामने तो मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगी। अब शरीर में 9 नदियों की चर्चा है, तो अच्छी बात है कि इसमें स्थान की बहुत नहीं है कि इस स्थान में फलाना फलाना फलाना, उतनी दिक्कत नहीं होगी। 9 नदी के नाम हम लोग देख लेते हैं। पीनसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, पीनसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि और नर्मदा, ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं ना। देखिए, पीनसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि और नर्मदा। पीनसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि और नर्मदा, ये 9 आपकी नदियां बताई गई हैं। 9 नदियां कहाँ हैं? 9 नारियों में स्थित हैं, और अन्य छोटी नदी नाले 72,000 नारियों में स्थित है। हमारे शरीर में भी नदी नाले में 72,000, बाकी 9 नदियां 9 नारियों में स्थित। हाँ, किन्हीं का हैंड रेस था, वैष्णवी जी बताइए। सर इसके 5 हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पीना गंगा यमुना का पानी, उससे हम चंद्रमा के जैसे ठंडक हो जाते हैं और सरस्वती जी की जैसी बुद्धि प्राप्त होती है। ठीक है। पीना गंगा यमुना का पानी, चंद्रमा जैसे भाग हो जाएंगे आपके, चंद्रभागा, चंद्रमा जैसे भागी हो जाएंगे, फिर सरस्वती की प्राप्ति होगी, यानी सुषुम्ना की प्राप्ति होगी, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। पीना गंगा यमुना का पानी, चंद्रभागा हो जाएंगे, चंद्र जैसे भागी हो जाएंगे, सरस्वती नदी की प्राप्ति होगी सुषुम्ना की। उसका विपाशा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि, नर्मदा। विपाशा फिर क्या करेंगे? चलिए कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हर चीज का निमोनिक बैठे जरूरी नहीं है, बस याद होना चाहिए, शब्द हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। 9 नारियों में स्थित है। बाकी जो छोटी छोटी नदियां हैं, नदी नाले हैं, 72,000 नारियों में स्थित हैं। फिर हम लोग आते हैं 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह, 15 तिथियां। देखिए 4 चीजें कही गई। 27 नक्षत्र भी होते हैं, वो भी शरीर में है, 12 राशियां भी है, 9 ग्रह भी है और 15 तिथियां भी है। कहाँ है ये सब? घुमावदार नारियों के कोष्ठ में स्थित है। जो घुमावदार नारियां है उसमें जो कोष्ठ है, उसके कोष्ठ में स्थित है ये सारी चीज। अनेक ताराओं का समूह भी स्थित है हमारे शरीर में। अनेक ताराओं का समूह नारियों में प्रवाहित होने वाले रक्त के वेग में, खून के वेग जो प्रवाहित हो रहा है नारियों में, उसमें ताराओं का समूह है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। स्वर्ग, नरक, बंधन, मुक्ति की चर्चा आई हुई है। देखिए, जो सुख का अनुभव है वह स्वर्ग है, जो दुख का अनुभव है यहीं पर वही नरक है, जो कर्म हम करते हैं उसमें आसक्ति है वही बंधन है, जिस कर्म में आसक्ति नहीं है वही मुक्ति है। तो निर्विकल्प है वो मुक्ति है, जो कर्म है वो बंधन है, ये कहा गया है। फिर बात आई है आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर नींद में आत्म जागरण का अनुभव और शांति होती है। आत्म जागरण का अनुभव होता है और शांति मिलती है। यानी किसमें? आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर नींद में आत्म जागरण का अनुभव और शांति मिलती है। तो नींद से मतलब यहाँ पर ये वाली नींद से नहीं है, नींद से मतलब है विषयों के प्रति फिर आप सो जाते हैं। इस तरह परमात्मा प्रत्येक शरीर में वास करता है, यही पिंड का ज्ञान है। तो पिंड ज्ञान हो गया, पिंड ज्ञान हम लोगों ने कर लिया हुआ है। अब इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं तो ये बहुत लंबा अटक जाएंगे। 3 कंप्लीट हो गया। चतुर्थ उपदेश में आते हैं।
जिसका अर्थ है पिंड आधार। पहला हम लोगों ने पढ़ा पिंड उत्पत्ति, फिर हम लोगों ने पढ़ा पिंड विचार, फिर हम लोगों ने पढ़ा पिंड ज्ञान, जिसको पिंड संविद कहते हैं। पिंड संविद हुआ तो हमें अपने आधार का पता चला, पिंड के आधार का पता चला। पिंड आधार में कुल और अकुल का भेद बताया गया है। कुल क्या है, अकुल क्या है। जो कुल अकुल हम लोगों ने देखा, उस कुल अकुल की चर्चा यहाँ पर अच्छे से की जा रही है। हम लोग कुल हैं, भगवान शिव अकुल है। हम लोग कुल हैं, भगवान शिव अकुल है। ब्रह्म कपाट में किनका स्थान है? ब्रह्म कपाट में कौन सा पर्वत है? ब्रह्मा 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 कैलाश 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 पर्वत ब्रह्म कपाट में। ठीक है। पिंड आधार की चर्चा चतुर्थ उपदेश में है। कुंडलिनी शक्ति की स्थिति है, कुंडलिनी शक्ति के प्रकार बताए गए हैं, कैसे कुंडलिनी को जागृत करें इस बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। निजा शक्ति को सभी शरीरों की आधारभूता चेतना स्वरूप शक्ति कही गई। जो निजा शक्ति भगवान शिव की है, जिसको हम लोगों ने कहा था अनामा शक्ति को निजा शक्ति के रूप में कहा गया है, तो वही निजा शक्ति सबके अंतर्गत है, क्योंकि उसी से तो हम लोग बने हुए हैं, तो उसका आधार तो रहेगा, उसका बेस तो है। तो आधार शक्ति निजा शक्ति को कहा गया है। एक ये हुआ आधार शक्ति को किसको कहा गया? निजा शक्ति को कहा गया। और भगवान शिव की रचना की इच्छा ही निजा शक्ति है, ये भी कहा गया। भगवान शिव की इच्छा शक्ति ही निजा शक्ति है। फिर कुल अकुल का भेद क्या होता है? कुल का अर्थ है शक्ति और अकुल का अर्थ है शिव। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, यानी अकुल शिव है और शिव की शक्ति यानी सृष्टि ही कुल है। कुल की 5 शक्ति बताई गई हैं। अकुल की कोई जाति वर्ण गोत्र नहीं है, कुल की 5 शक्ति है। और ध्यान रखिए, कुल की 5 शक्ति, अकुल की कोई ऐसी शक्ति नहीं है। अकुल तो अपने आप में संपूर्ण है। कुल की 5 शक्ति कौन है? परा, सत्ता, अहंता, स्फूर्ता और कला। परा, सत्ता, अहंता, स्फूर्ता और कला, ये कुल की 5 शक्ति है। अकुल की कोई ना जाति है, ना कोई वर्ण है, ना कोई गोत्र होता है। गोत्र तो कुल का है, क्योंकि कुल जो है बटता चला गया, सूक्ष्म से स्थूल में हो गया, इसीलिए अकुल में कहा गया वह अद्वितीय है। अकुल में कोई धर्म नहीं है, अकुल का कोई नाम नहीं है, इसीलिए अकुल अनामा है, अनामा है। प्रलय के समय कुल अकुल में लय होने के बाद निजा शक्ति के रूप में शेष रह जाता है। प्रलय हुआ तो कुल का अकुल में लय हो गया, फिर उस स्थिति को नाम दिया गया निजा शक्ति। निजा शक्ति के रूप में वो शेष रहा। प्रलय के बाद फिर प्रलय के वक्त फिर शिव शक्ति का समरस होने पर वह एक शेष रहता है। कौन? निजा शक्ति शेष रहता है। उसी को भगवान शिव के लिए अनामा नाम दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी से भी सवाल कई बार पूछा जाता है। योगियों की कुंडलिनी शक्ति के लिए कहा गया एक तो प्रबुद्ध, एक अप्रबुद्ध। जिन्होंने कुंडलिनी को जागृत कर लिया उसी को माना जाएगा पिंड को उन्होंने, अपने शरीर को उन्होंने सिद्ध किया, क्योंकि कुंडलिनी जागरण तो कुछ भी। तो सामान्यतः कुंडलिनी के 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रबुद्ध कुंडलिनी, अप्रबुद्ध कुंडलिनी। प्रबुद्ध मतलब जागी हुई कुंडलिनी, अप्रबुद्ध मतलब सोई हुई कुंडलिनी। 2 भाग ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए, सोई हुई कुंडलिनी चिंतन क्रिया प्रपंच से पूर्ण होती है, इसीलिए इसे कुटिला कहा जाता है। इसको लेकर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सोई हुई कुंडलिनी को चिंतन क्रिया प्रपंच से पूर्ण माना गया है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी सोई हुई है, इसीलिए हम किसी बात का चिंतन करते हैं, इसीलिए हम आसक्ति से पूर्ण होकर के क्रिया करते हैं, इसीलिए हम प्रपंच में भी फंसते हैं, इसीलिए इसको कुटिला कहा गया है। और जब ये कुंडलिनी प्रबुद्ध हो जाती है तो ये चिंतन क्रिया प्रपंच सब खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं, एक बार एक नजर देख लीजिए। आधार शक्ति किसको कहा गया? निजा को। कुल की 5 शक्ति पढ़ा हम लोगों ने अभी, परासत्ता, अहंता, स्फूर्ता, कला। प्रलय की स्थिति में कुल शक्ति का अकुल में लय होता है, फिर उसको निजा शक्ति कहा जाता है। कुंडलिनी 2 प्रकार की, प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। प्रबुद्ध शक्ति के बारे में कहा गया है कि जागी हुई कुंडलिनी, अप्रबुद्ध सोई हुई कुंडलिनी। सोई हुई कुंडलिनी के लिए कहा गया जब सोती है तो चिंतन क्रिया प्रपंच से पूर्ण होती है, कुटिला कहा जाता है। अब कार्य के हिसाब से कुंडलिनी के 3 भेद है, तो सोए और जगने का हो गया। अब जब वो कार्य कर रही है तब कहा गया अधः शक्ति, फिर कहा गया मध्या शक्ति, फिर कहा गया ऊर्ध्व शक्ति। अब 3 है, कुंडलिनी के 3 भेद हैं कार्य के हिसाब से, अधः, मध्य और ऊर्ध्व शक्ति।
अधः मतलब होता है ऐसे, अधः मतलब शब्द का अर्थ है नीचे, निम्न। मध्या मतलब बीच में, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ उठने वाले से। अधः का क्या होगा, जब कुंडलिनी अधः शक्ति का कार्य कर रही है तो हमें संसार में फंसा रही है, यानी बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगाए हुए जो मनुष्य को जो शक्ति है उसी को कहा गया अधः शक्ति। हम सबका यही हाल है। फिर मध्या शक्ति के लिए उससे थोड़ी सी ऊपर की अवस्था होगी मध्या शक्ति की। कुंडलिनी जागृत हुई तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से जागृत होकर के कहीं ऊपर नहीं गई हुई, शिव का साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो कुंडलिनी जागृत होने के बाद जब जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने में समर्थ होती है, जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने में अब समर्थ हुई है, बस अभी समर्थ हुई है, अभी करा नहीं पाए, समर्थ। जैसे हमारे अंदर समर्थ, हम नेट JRF कर सकते लेकिन कर नहीं पाए, ये वाली स्थिति। तो कुंडलिनी जागृत होने के बाद की वो समर्थता की बात आ रही है, उसको मध्या शक्ति कहा गया है। और ऊर्ध्व शक्ति नाम तब दिया जाता है जब वह कुंडलिनी शक्ति उस परमात्मा शिव का साक्षात्कार कर लेती, तब वो ऊर्ध्व शक्ति कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, इसको लेकर के हर बार थोड़ी सी क्वेश्चन आ जाता है, समझने में दिक्कत होती है, तो अच्छे से देखिएगा। जब अधः शक्ति संकुचित हो जाती है, यानी इंद्रियों के अपने अपने विषयों को भोगने के व्यापार बंद हो जाते हैं, अधः शक्ति संकुचित होगी। अभी अधः शक्ति क्या है, फैली हुई है अधः शक्ति, हम व्यापार में लगे हुए, अधः शक्ति संकुचित होने लगे, संकुचित होने लगे, तो भोग व्यापार बंद होने लगे, तो मध्या शक्ति वाली स्थिति में आ जाएंगे। मध्या शक्ति जाग रही है, अब उनके अंदर क्षमता है कि जीवात्मा को स्वरूप में स्थित कराएगी। और जब वह अखंड स्वरूप परम शिव का साक्षात्कार कर लेती है, अखंड स्वरूप परम शिव का साक्षात्कार कर लेती है, योगी परम पद को प्राप्त करता है, तब उसको ऊर्ध्व शक्ति रूप में कहा जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, होना नहीं चाहिए, अगर है तो भी पूछ लीजिए, क्योंकि इसको समझ लो। ठीक है, कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है। कुंडलिनी जागरण के लिए योगी क्या करते हैं, अब यहाँ पर कहा गया मूल वन की क्रिया आएगी। अधः शक्ति के आकुंचन अर्थात उसके प्रभाव को कम करते हुए पूरी तरह समाप्त करने में योगी जन लगे रहते हैं। और आकुंचन की क्रिया कैसे करते हैं, तो मूल बंध से करते हैं। मूल बंध से कुंडलिनी जगाने की बात आई है। कुंडलिनी शक्ति जब प्रसारित रहती है, फैली रहती है, तो सृष्टि की रचना होती है। कुंडलिनी शक्ति जब संकुचित होती है तो सारी सृष्टि अपने कारण में लीन होना शुरू हो जाता है, हमारा चित्त जो बाहर है, चित्त का लय होना शुरू हो जाता है। यानी मूल में कुंडलिनी है, इसलिए कुंडलिनी शक्ति को मूल कहते हैं। और सभी सिद्ध मूलाधार की ही साधना में लगे हुए हैं, क्योंकि तभी हमारा सृष्टि हमारी लय होगी। अधः मध्या ऊर्ध्व, ये हमने देख लिया, दोबारा इसको देखने का कोई मतलब अब नहीं है। कुंडलिनी शक्ति का स्थूल और सूक्ष्म दो रूपों में इसका अनुभव होता है। सामान्य सभी मनुष्य जो है स्थूल रूप में इसे जानते हैं, क्योंकि हमें कुंडलिनी ने ही अलग अलग विषयों में बांध रखा है। तो स्थूल रूप में हम सबके जानने में आती है कुंडलिनी। और सूक्ष्म रूप में हो गया जो बाह्य अनुभूतियों में मुग्ध होता है, वह उस सूक्ष्म रहस्य को कभी नहीं जान पाता। यानी हम लोग बाह्य अनुभूति में मुग्ध हैं, तो उस सूक्ष्म रूप को कुंडलिनी के नहीं जान पाते हैं। ये योगी जब हम बन जाए तभी जान सकते हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, सूक्ष्म रूप से अगर कुंडलिनी को जानना है तो गुरु ढूंढिए और गुरु के मुख से ज्ञान लेकर के उस शक्ति को जागृत करना चाहिए। कुंडलिनी जागरण की क्रिया तब तक करना चाहिए जब तक वह सर्वोच्च शक्ति तक न पहुंच जाए। कुंडलिनी एक दिन में जागृत नहीं होगी, जागृत होने के बाद भी उस कुंडलिनी को उस परम शिव से मिलाना है, इसलिए सर्वोच्च स्थिति तक है। योगी कुंडलिनी को जागृत करके जब ऊपर ले जाता है तो शिव का सानिध्य प्राप्त करता है, तभी उसको परम पद की प्राप्ति होगी।